नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। सफीदों के गगड़ा मोहल्ला में 18 मई को एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। 30 से 40 लोगों ने उस परिवार को जान से मारने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि इस परिवार को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, उनकी जान बच गई। अब एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस तफ्तीश में लग गई है। 15 लोगों के नाम दिए गए हैं जिनको पुलिस पूरी दबिश के साथ ढूंढ रही है। वहाँ पर महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। सोचिएगा, अगर एक मान्यता प्राप्त पत्रकार के परिवार के साथ ऐसी ज्यादती हो सकती है तो समाज में क्या हाल होता है एक आम आदमी का। पूरा मामला क्या था, कैसे क्या हुआ, कौन कौन वो हमलावर थे, आइए जो सुनते हैं खुद उनके परिवार की जुबानी। परिवार की महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी सुरक्षा की जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। सर, सबसे पहले ना यहाँ कुछ 25-30 लोग क्रिकेट खेल रहे थे मोहल्ले में। उनको विनय दीवान जी ने या फिर अभिषेक दीवान ने उनको बोला कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जो कोरोना के बहुत ही नजदीक आने का सबसे बड़ा कारण होता है। उन्होंने कहा कि अपनी बकवास बंद कर, यहाँ से चला जाए। वो बोला कि मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो उसने बोला कि पुलिस को बुला, एसपी को बुला, डीएसपी को बुला, और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें वो सब बोल रहे हैं। और ये संजय दीवान है, इसने बोला कि तू किसी को बुला ले, हम किसी से नहीं डरते, यहीं पे ऐसे खेला जाएगा। तब अभिषेक दीवान ने पुलिस को फोन किया कि सर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप आकर देख लीजिए। पुलिस आई और पुलिस ने उनको बोला, किसी को मारा नहीं, पुलिस ने सिर्फ धमका के भगा दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और आप घर जाइए। सबको घर भेज दिए। जब सारी पुलिस चली गई तो मोहल्ले के 15, 20, 25 लोग इकट्ठे होकर आए और उन्होंने घर पे पथराव शुरू कर दिया। पत्थर मारे, गेट तोड़ दिया, गाली गलौज की। उसकी भी वीडियो हमारे पास है, जब सब खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं। क्या आप लोगों को भी उस वक्त चोट आई थी? नहीं सर, उस टाइम हमें चोट नहीं आई जी, क्योंकि हमने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? सर, हम कड़े से कड़ी निंदा करते हैं सर, जो ये घटिया काम हुआ, और पुलिस से हम चाहते हैं कि हमें पूरा न्याय दिया जाए। उसके बाद जो वीडियो आया है जिसमें सारे लोग मिलकर मार रहे हैं आपके परिवार को, तब क्या हुआ था? सर, जब वो पथराव करके चले गए तब विनय दीवान जी ने पत्रकारों को बुलाया। उन्होंने तब भी हाथ नहीं उठाया, ना हमने उनको बदले में कुछ बोला और ना गाली गलौज की। हम बाहर आए, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया कि ऐसे से पथराव हुआ, प्लीज सर आप आ जाइए। और उन्होंने 3 प्रेस बंदों को अपने बुलाया और उन्हीं के सामने वो जब आए, जुट में आए बाइकों पे, और आके उन्होंने हमला शुरू कर दिया। एक ही दम उनसे सिर्फ यही पूछा गया था, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने हमारे ऊपर झपटा किया, मारपीट की। मेरे भाई को 25-20 बंदे इकट्ठा घसीट कर ले गए, उनको मारपीट की। संजय दीवान ने, विन्नू दीवान ने मेरे पापा के सिर्फ लाठियां मारी, विनय दीवान के ऊपर हाथ उठाया, बच्चों पर हाथ उठाया। उग्र दीवान ने जब सब चीज का सबूत बनाना चाहता था अभिषेक दीवान की, सब हम कर दें, तो उस रुकावट में उग्र दीवान के जितने भी दोनों बेटे हैं, बड़े और तीनों बेटों ने अभिषेक दीवान पे मारपीट की। अगर सब प्रेस वाले नहीं होते तो अभिषेक दीवान हम सबको मार देते। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके साथ छेड़खानी भी हुई है। सर, हुई है, बिल्कुल हुई है। जब मैंने देखा कि मेरा भाई पिट रहा है बहुत बुरी तरह और इसे मार डालेंगे 25 लोग लग के, तब मुझे बहुत दया आई कि कम से कम कोई तो बचाओ। सर, मैंने ऐसी जिंदगी कहीं नहीं देखी कि एक बंदे को 25-25 लोग पीट रहे, लात, जूते, गुस्से। आप वीडियो में सब देख भी सकते हैं, ये कोई झूठ नहीं था। उसे बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था। जब मैं उसे बचाने के लिए गई सर, और मेरे पिन्नू को धक्का दिया, सर हट जाओ, सबको मैंने हटाया कि हट जाओ, प्लीज हट जाओ, मत मारो। तब इस पिन्नू दीवान ने मेरे बाल पकड़कर सर पहले मेरे को थप्पड़ मारे हैं और फिर इसने मेरे गले की चेन भी झपटी है सर उसी झपटी में। और इसने मेरे को कहा है, इसके लड़के ने बहुत ही गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है, लेकिन वो सर मैं क्षमा कीजिए, मैं आपको बोल नहीं सकती, बड़ी ही गंदी और अभद्र भाषा थी वो। और उन्होंने कहा कि इसे मारो, इसके कपड़े फाड़ो, गंदी काम करो। लेकिन उसी टाइम अगर मेरे पापा नहीं आते सर तो बहुत कुछ गलत हो जाता। वीडियो और फोटोज में एक फटा हुआ सूट दिखाई दे रहा है, वो किनका है? सर, वो मेरी सिस्टर का है जो संजय दीवान ने फाड़ा है। जी, क्या हुआ था आपके साथ जब वो सूट फटा? सर, वो जैसे मतलब वो मोहल्ले में आए, पहले उन्होंने पथराव किया, उसके बाद गेट भी तोड़ा, बहुत सारी गालियां दी, तब भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तब मेरे पति मिस्टर विनय दीवान, पत्रकार अर्थ प्रकाश, वो आए, उन्होंने पत्रकार भाइयों को बुलाया। तो जैसे ही कारण पूछा, हाँ भाई कौन, मेरा भाई आगे बढ़ के गया, उन्होंने पूछा हाँ भाई कौन है जो मेरे जीजा को गोली मारना चाहता है, वो आ जाए। इतना ही कहते उस पर 10 लोग झपट पड़े, उसको घसीटते हुए, लातों से, मुक्कों से मारते हुए चले गए। मेरे पिताजी पर लाठियों का बरसाव हुआ खूब,
खूब बर्बरता हुई। जब मैं और मेरी बहन बचाने के लिए दौड़े गए तो उन्होंने मेरे सर पे भी पथराव किया, मुक्का मारा, मेरे कान पे मुक्का मारा, इधर वहां मेरी पिटाई हुई, मेरे पति की पिटाई हुई, मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ, मारने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। जब ये वीडियो बना रहा था सबूत के तौर पर, उसको मिटाने की भी कोशिश की गई है, उसके ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला मेरे भाई पे हुआ है, उसको बहुत सारी चोटों के निशान है, उसके पीठ पर निशान है। 10-10 लोग, 12-12 लोग उसको लातों से, गुस्सों से, लाठियों से मार रहे थे। आपका सूट फटा है, किसने, वो कौन इसी था? बचाव में मैंने पिताजी को बचाया। बचाते बचाते भाई को जैसे बचाने गई तो वो मेरे ये जो प्रवीण दीवान का भाई है, संजय दीवान, इसने मेरे ऊपर हमला किया, गला पकड़ा मेरा जोर से। गला पकड़ने के बाद मेरे सूट को ऐसे फाड़ दिया। अगर मेरे 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 अंग पर ये तीसरा वस्त्र ना होता और ढका हुआ तो शायद मैं जी भी ना पाती। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी निंदनीय घटना हुई है एक पत्रकार के परिवार के साथ, जहां दावा करती है सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के मान सम्मान को लेकर, और आज सरेआम जो इन द्वारा बताया गया, जैसे महिलाएं बता रही हैं, नहीं आपकी सर ये जब्ता जब्ती, सबसे ज्यादा जब्ता जब्ती पिन्नू दीवान, प्रवीण दीवान जिसे बोलते हैं, उसका लड़का राहुल दीवान, इन्होंने की थी सर, और इनके सारे मित्रों ने की थी, सारे गली वाले इनके साथ थे सर, कोई भी बचाने में नहीं था। एक महिला और मौजूद है जो हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। अभी आपने इस घटना को लेकर सारी बात सुनी, आप भी इस परिवार की महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी और पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से किस तरह के इंसाफ की गुहार लगाएंगे? अब क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, क्या ये घटना सही थी? सही क्या थी जी, बताओ, ये सरेआम बेइज्जती हो रही थी तो इसका तो पालन होना चाहिए। पुलिस ने ऐसे आदमी को अंदर करना चाहिए जो इतनी मतलब ऐसी गंदी हरकत करी है। आप भी एक महिला इनके परिवार की, तो अभी पुलिस पर अपराधी है, इनको अंदर किया जाए। मैडम आपसे मेरा सवाल है, क्या मेडिकल कराया है आप लोगों ने? सर मेडिकल जब कराने गए, जो चोटें आप देख रहे हो, जितनी भी ये मेरे हाथ पे देख रहे हो या फिर यहाँ देख रहे हो, जितनी भी सारे आप चोटें देख रहे हो, तब उसमें बोला कि इतनी इंजरीज नहीं है, आपकी चोटें आप देख सकते हो जितनी भी लगी है मुझे। और ये जो मेरे इस हाथ पे डंडा मारा है जो नील है सर, वो एक लड़का है, शायद कौन है पीछे, मुझे नाम नहीं पता, हिमांशु है, उसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं सर, उसने आके सीधा डंडा मारा। तो मेडिकल किन किन का हुआ है आपकी सर तरफ से? मेडिकल मेरे भाई शीतल प्रकाश का और मेरे पिताश्री पंडित नथुराम शर्मा का हुआ है। तो आपने मेडिकल, चोट आपको लगी, आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? सर उन्होंने ये कहा कि ये जो इंजरीज है सीरियस इंजरीज नहीं है, इसलिए आप, ये बात किसने बोली आपको? सर ये डॉक्टर ने बोली, नर्स ने बोली। ठीक है जी। और इंस्पेक्टर ने भी कहा कि ये इंजरीज इतनी नहीं है, कोई मायने तो रखती जब नहीं आप है। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? सर कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने पहले तो बोला कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात सिर्फ मीडिया को और पूरी सारी दुनिया से एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा कसूर क्या था, हमारी गलती क्या थी? जो पीएम मोदी ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सिर्फ एक वो करने की सजा मिली है ऐसे समाज को, ऐसी दुनिया को। बिल्कुल, आप यहाँ देख, अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? सर मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, हम निर्दोष थे, हमें कड़ी से, जितने भी निंदनीय 16 लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर मैं एक लड़की हूँ, आज मुझे ये पता चल रहा है कि किसी का जब बलात्कार होता है, जब किसी को छेड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, आज इस बात का मैं एहसास कर सकती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सर, जब से मेरे साथ ये घटना हुई है उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया है और अब तक नहीं खा रहा, सिर्फ मैं पानी पियो। अगर मुझे न्याय नहीं मिला सर तो मैं ये पानी भी छोड़ दूंगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी सर, पानी भी नहीं पीऊंगी। मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए इनके खिलाफ, ताकि सर कोई भी लेडीज को बहुत रोष है, ना करे, साफ तौर किसी को पर ये टच कहना ना है करे। कि जब तक उस सर जो लोग हमें ये मारने आए थे, मोहल्ले वाले, ये मारने की मंशा से आए थे, क्योंकि ना तो हमारे पास हथियार थे, ना हमारी ऐसी मंशा थी, ना हमें पता था कि हमारे साथ होने क्या वाला है। हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था ऐसा, हम आम लोगों की तरह थे। पत्रकार भाइयों को बुलाया गया था, हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे हम उनको बताते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ या ऐसे क्या कार्रवाई करी जाए हमारे साथ, उससे पहले तो उन्होंने सबकी पिटाई शुरू कर दी और बहुत बुरी तरह से मारा सर सबको। क्या आप चाहेंगे? तीनों से एक सवाल हमारा और है कि इस घटना, मानसिक स्थिति का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ, मैंने अपना कोई भी सोशल वर्क नहीं किया है। 2 रातों से बार बार वो सीन याद आता होगा सर बहुत ज्यादा, और 2 रातों से मेरा पूरा परिवार नहीं सोया है। सर एक जलालत थी, वो एक जलालत थी, एक आदमी को 15 बंदे पीट रहे हैं, वो एक जलालत थी, वो एक हैवानियत थी सर, उससे हो सकता है तो पीना भी छोड़ दूंगी। ये मेरी सख्त से सख्त मेरी प्रार्थना है हमारे मुख्यमंत्री महोदय साहब से कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके। सर हम अपने पड़ोस में सुरक्षित नहीं थे। एक बात और कहना चाहती हूँ,
जब ये हरकत इतने बड़े वरिष्ठ सरकारी पत्रकार की पत्नी और उनकी सिस्टर इन लॉ उनके सारे परिवार के साथ हो सकती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम लड़की, एक आम औरत और एक आम फैमिली की इस समाज में क्या वैल्यू है, क्या नहीं हो सकता। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे दरिंदों को ना छोड़ा जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार से, मैं अपनी सरकार से विनती करती हूँ, सरकारी पत्रकार के परिवार के साथ ऐसा गंदा हो सकता है तो आम परिवार की कोई वैल्यू नहीं है सर आज के टाइम में। इसलिए मैं विनती करती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सर, ताकि ऐसी निंदा नहीं करे, कभी ना करे कोई।